बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं जो कि पार्ट 2023 के लिए हैं। आज हम लोग बीएस ऑनर्स और 5th सेमेस्टर इंडक्शन के एडमिशन का प्रोसेस देखेंगे कि उसकी एडमिशन पॉलिसी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किन डिपार्टमेंट्स ने कौन से प्रोग्राम ऑफर किए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सी है उसको फिल करने का क्या प्रोसीजर है। मोर ओवर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए हमारे पास पहले से ही कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जिन्हें हमने इस्तेमाल करना है अपनी एडमिशन फॉर्म में, और इसके साथ साथ जो सा एडमिशन है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं हम लोग सेल फोन को यूज़ करते हुए भी और कंप्यूटर को भी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हाफिजियात कैंपस और उसके जैली कैंपस मंडी बहाउद्दीन में जो सा है मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के अंदर एडमिशन ओपन है। किसके लिए? बीएस ऑनर्स के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट में, और ये मॉर्निंग प्रोग्राम भी है और इवनिंग भी है इसमें। now जिन उम्मीदवारों ने या जिन स्टूडेंट्स ने या जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लेना है उनका एडमिशन इंटरमीडिएट पार्ट 1 के रिज़ल्ट की बेस पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के एडमिशन के एग्ज़ाम दिए हुए हैं उन्होंने अपने रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं करना, बल्कि अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को एंटर करना है एडमिशन फॉर्म के अंदर और उसी की बेस पर ही मेरिट भी बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स के कंप्यूटर साइंस या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग के किसी भी बीएस ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए उसके पास कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? 50%, यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स में से 50% आने चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर के 510 हैं तो उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो उनसे हैं वो एटलीस्ट उसके हाफ होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, जबकि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए? 60% फर्स्ट ईयर के। जबकि बाकी जो मज़ामीन है जिनमें बीएस इस्लामिक स्टडीज़ आ जाएगा, बीएस इंग्लिश है, बीएस साइकोलॉजी है या कोई और मजमून है, तो उसमें एडमिशन के लिए फ़र्स्ट ईयर में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपने पहले अपनी कैलकुलेट कर लेने हैं कि फर्स्ट ईयर में उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो उनसे हैं उसकी परसेंटेज कितनी बनती है। और मोर ओवर अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पहले के ही दिए हुए हैं, यानी लास्ट ईयर, और एक साल उन्होंने जो उनसे वो फ्री रखा है यानी गैप लिया है, इसके बावजूद भी वो स्टूडेंट्स अपने सेकेंड ईयर के मार्क्स नहीं लिखेंगे बल्कि किसके लिखेंगे? फर्स्ट ईयर के। तो लास्ट डेट इसकी 18 अगस्त 2023 है। अब हम देखते हैं कि एडमिशन लेने के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने अपने करेक्ट जो उनसे हैं इंफॉर्मेशन, यानी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं करनी है अपने नेम की, और अपना जितना भी डाटा टाइप करना है वो आपने एक्यूरेट करना है। फिर ऑनलाइन दाखिला के इंदराज के लिए जो दरखास्त की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 है। यानी अगर आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो उसका एक चलान फॉर्म आएगा और उस चलान फॉर्म पे आपकी फ़ीस कितनी होगी? 500। वो आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवा देना है फ़ीस को 500 को, और उसके बाद नेक्स्ट जो उनसे अपनी एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। फिर ऑनलाइन दाखिला के इंदराज के लिए दरख्वास्त की प्रोसेसिंग फ़ीस मुकर्रर तारीख के दौरान आपने दे देनी है। फिर प्रोसेसिंग फ़ीस की अदायगी के बाद आपके सेल नंबर जो कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त एक फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जो उनसे है वो वसूल हो चुकी हुई है ऑनलाइन। फिर इसके बाद जो उनसे आपकी एक मेरिट लिस्ट जो उनसे जनरेट होगी और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगी, और उसकी जो सी तारीख हैं या डेट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, या सेकेंड या थर्ड। फिर अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आ जाता है तो आपने अपने असल जो उनसे डॉक्यूमेंट हैं यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लेना है और यूनिवर्सिटी को विज़िट करना है, अपने रेलिवेंट कैंपस में जाना है। वो आपको जो उनसे है वो दाखिला की फ़ीस का चलान फॉर्म देंगे। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसीजर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के
किन किन कैंपसेस में दाखिले जारी हैं। तो यूओजी के एक हाफिजियात कैंपस में एडमिशन जो है वो जारी है, जिसे हम मेन कैंपस भी कहते हैं। और याद रखें कि अब यूनिवर्सिटी के सिर्फ 2 ही कैंपस हैं, एक मेन कैंपस है और एक सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में है। नो एडमिशन कैलेंडर जो फॉल 2023 का है वो क्या है कि एडमिशन ओपन हुए हैं 9 जुलाई को, और आखिरी जो डेट है वो एडमिशन फॉर्म को जमा करवाने की अगस्त 18 है। और डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अपलोडिंग ऑफ द फाइनल रेलिवेंट इंटरमीडिएट। फाइनल रेलिवेंट इंटरमीडिएट से मीनिंग क्या है कि जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो वाले, या इक्विवेलेंट या डीएई का रिजल्ट, वो 18 अगस्त तक है। फिर अगस्त 21 में जो है वो आपकी लिस्ट ऑफ इंटायर एप्लीकेंट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ कंफर्मेशन होगी कि इतने स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हैं और किस किस डिपार्टमेंट में करवाई हुई हैं। फिर नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो सी वो 1 सितंबर को आएगी, और जबकि उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो फीस आपने जमा करवानी है वो 5 सितंबर है। इसके बाद जो 5th सेमेस्टर इंडक्शन है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि जिन स्टूडेंट्स ने बीए, बीएससी या फिर एसोसिएट डिग्री की हुई है वो बीएस ऑनर्स के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और उसका क्राइटेरिया जो उनसे है वो हर डिग्री के लिए यानी हर डिपार्टमेंट का अलहदा है। किसी डिपार्टमेंट में वो 45% है, जबकि किसी डिपार्टमेंट में वो 50% है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके बीएससी में मार्क्स 50% होने चाहिए, और आपका सीजीपीए जो सा है वो 2.00 होना चाहिए अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में एसोसिएट डिग्री की हुई है। जबकि अगर आपने बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स के 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। मोर ओवर 5th सेमेस्टर इंडक्शन जो सा होता है ये इसकी क्लासेस इवनिंग में होती हैं, जो कि 1:30 PM से शुरू होती हैं, और ये को एजुकेशन है, यानी इसमें फीमेल्स अलहदा नहीं होती, यानी आपने को एजुकेशन में ही एडमिशन लेना है। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगें तो आपके पास कौन कौन से सनतें होनी चाहिए या कौन से और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास स्कैन की हुई अपनी तस्वीर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़, या मोबाइल से आप अपनी तस्वीर को जो है वो ले सकते हैं यानी बना सकते हैं। फिर शनाख्ती कार्ड का जो अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, यानी जिसे हम शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड कहते हैं, वो स्कैन हुई कंप्यूटराइज्ड तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, या आप उसे मोबाइल से भी आईडी कार्ड की फ्रंट जो साइड है उसकी तस्वीर ले सकते हैं, और जो बैक साइड है उसकी भी मोबाइल से तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो क्लियर होनी चाहिए। फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड की आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। रिज़ल्ट कार्ड इनका यानी मैट्रिक का अलहदा रिज़ल्ट कार्ड आपने पीडीएफ में लेना है और फर्स्ट ईयर का आपने अलहदा लेना है। तो मोबाइल में आप अपनी एक कैम स्कैन के नाम से ऐप होती है, उसे आप डाउनलोड कर लें, और मैट्रिक की जो सी है उसको भी स्कैन कर लें पीडीएफ की फॉर्म में, और इंटर की भी। और पीडीएफ फॉर्म जो सी होती है इसे आपने अपलोड करना है जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद जब आपके अगर उम्मीदवार ने यानी फर्स्ट इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे दिए हुए हैं, उसके पास जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिज़ल्ट मौजूद है, तो आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगाने हैं और आपने इंटरमीडिएट का वो जो पार्ट 1 और 2 का इकट्ठा रिज़ल्ट है वो उसे अपलोड कर देना है। और अगर आपके पास अलग-अलग पड़े हैं रिज़ल्ट कार्ड फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, तो आप उन्हें अलग-अलग भी अपलोड कर देंगे। फिर जैसे ही आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो उनसे है वो डिक्लेयर होता है, तो आपने अपने सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड को भी अपलोड करना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
5 चीज़ें, यानी कि आपकी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, फिर आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक की पिक्चर होनी चाहिए, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पीडीएफ फॉर्म होनी चाहिए और इंटर फर्स्ट ईयर की रिजल्ट कार्ड की पीडीएफ फॉर्म होनी चाहिए। और जैसे रिजल्ट आपका सेकेंड ईयर का आएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, बोर्ड डिक्लेयर करेगा, तो उसकी भी पीडीएफ की फॉर्म आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, चाहे वो गूगल क्रोम है चाहे वो फायरफॉक्स है, तो आपने वहाँ पे टाइप कर देना है https://uog.edu.pk या सिंपली आप uog.edu.pk भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो सा है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर इसके बाद आपके सामने जब वेबसाइट ओपन होगी तो ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा या प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की भी लिंक मिलेगा, जिससे पता चलेगा, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो पता चलेगा कि बीएस ऑनर्स के किस किस प्रोग्राम में, यानी किस किस डिपार्टमेंट में कौन सा है वो डिग्री अवेलेबल है। ग्रेजुएट आपका एमफिल के लिए होता है और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर एडमिशन पॉलिसी को रीड करने के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। ट्यूटोरियल हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो ये आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। एडवर्टीजमेंट आपने अगर चेक करनी है तो इस पर आपने क्लिक करना है। और सैम्पल टेस्ट जो उनसे होते हैं ये पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। और व्यू डिग्री प्रोग्राम्स फॉर 2023 के लिए, यानी इन सारी डिटेल को देखने के लिए आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास कि अगर ऑलरेडी आपने यूओजी एडमिशन के लिए लॉगिन क्रिएट कर लिया हुआ है तो आप लॉगिन फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे इस बटन पे। लेकिन अगर आपने अभी नहीं रजिस्टर करवाया हुआ अपने आप को एडमिशन करने के लिए, तो याद रखें वेरी फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यूओजी की वेबसाइट ओपन करनी है और आपने क्लिक कर देना है रजिस्टर फॉर एडमिशन। जब आप रजिस्टर फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि uog.edu uog.register.php का होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास अलर्ट आएगा कि डियर एडमिशन एप्लीकेंट्स प्लीज़ यूज़ योर ऑन CNIC और बे फॉर्म, कि आपने अपना CNIC नंबर यूज़ करना है अपना, ना कि अपने वालिद का या अपने सिबलिंग्स का, ना ही अपनी वालदा का। और बे फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि यही नेक्स्ट फिर आपकी एडमिशन के लिए यूज़ होना है। दिस रजिस्ट्रेशन फॉर पोर्टल इज़ वंस, यानी आप एक ही दफ़ा अपने CNI पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद फिर आप मल्टीपल एप्लीकेशन उनसे उन्हें फिल कर सकते हैं। तो जो फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें आपने पहले अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। फ़ोन नंबर का फॉर्मेट आप चेक कर लें कि आपने 92 पहले टाइप करना है जो कि पाकिस्तान कोड है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर है 0305 तो आपने 0 शुरू में नहीं लगाना बल्कि 923 से शुरू करके तो नेक्स्ट अपने जो सा फ़ोन नंबर है उसे टाइप कर देना है। एंटर सेल नंबर में एक दफ़ा और फिर ये टाइप सेम। फिर आपने अपना CNIC नंबर टाइप करना है और अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो अपने बे फॉर्म पर अपने नाम के अगेंस्ट जो नंबर लिखा होता है उसको आपने इधर टाइप करना है। मेक श्योर कि ये आपका अपना होना चाहिए। फिर एंटर ईमेल एड्रेस, आपके पास एक ईमेल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, चाहे वो जीमेल पर है याहू पर है, और यहाँ पर आपने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसे एंटर कर देना है या टाइप कर देना है। और जो ईमेल अकाउंट है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तो आपको सेल फोन पर अपडेट मिलती रहेगी आपकी एप्लीकेशन से रेलिवेंट, और वहीं अपडेट आपको ईमेल के थ्रू भी मिलेगी। फिर टाइप पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड रखना है, टाइप करना है, जो कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स पर होना चाहिए, यानी डिजिट्स और नंबर्स अल्फ़ाबेट्स मिला के। फिर फर्स्ट या मिडिल नेम आपने अपना टाइप करना है और लास्ट नेम टाइप करना है, और ये भी स्पेलिंग आपके
करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने अपने CNIC की फ्रंट पेज यानी फ्रंट साइड और बैक साइड आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है और पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने सेल फोन से चाहे उस पिक्चर को ले लें या स्कैन कर लें सेल फोन के थ्रू ही। और इसके बाद आपने ये पिक्चर की फॉर्म में ब्राउज पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है, फ्रंट को भी और बैक को भी। और अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने बे फॉर्म जो सा है उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने क्लिक कर देना है आई एम नॉट रोबोट का ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, और फिर आपने क्लिक कर देना है आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इसी फॉर्म के नीचे वाले हिस्से में आएगा रजिस्टर का बटन। तो आपने रजिस्टर के बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो पेज ओपन हो जाएगा वो वेरिफिकेशन कोड का होगा। आपने अपना मोबाइल चेक करना है, आपके मोबाइल जो सेल नंबर आपने दिया हुआ था वहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोड आएगा या आपके ईमेल एड्रेस पर कोड आएगा। ये कोड आते वक्त आपका 1 मिनट भी लग सकता है या 1 मिनट से कम टाइम भी। जैसे कोड आएगा आपने यहाँ पर एंटर वेरिफिकेशन कोड टू एक्टिवेट द अकाउंट इधर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट। आई एम नॉट रोबोट पर टिक करने के बाद आपने भी टिक करना है सबमिट योर वेरिफिकेशन कोड। जब आप सबमिट योर वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आपके सामने पेज नेक्स्ट आएगा। नाउ अगर आपका जो सा है पहले से ही लॉगिन फॉर एडमिशन बना हुआ है यानी रजिस्टर फॉर एडमिशन आपने अभी बनाया है और लॉगिन फॉर एडमिशन बना हुआ है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा और सेम यही पेज उस वक्त भी आपको सामने डिस्प्ले करवाया जाएगा जब आपने वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है कि सबमिट योर वेरिफिकेशन कोड। अब यहाँ पर जो आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उसको आपने टाइप करना है और जो पासवर्ड आपने दिया हुआ था वो टाइप करना है। इन केस कभी आप अपना ईमेल अकाउंट भूल जाते हैं तो आपने CNIC पे टिक करके अपना CNIC नंबर टाइप करना है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट इसको आपने टिक कर देना है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला जो सा है फॉर्म या ये जो विंडो है आपकी ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यानी वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पर आपका अपना नेम डिस्प्ले होगा और नेक्स्ट आपके पास एडमिशन है। आपने एडमिशन पे क्लिक करना है तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आ जाएगी स्टूडेंट पोर्टल। देन आपने स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करना है तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो में आ जाएगा न्यू एडमिशन एप्लीकेशन। न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसी एडमिशन पॉलिसी यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस फॉर्म को फिल करते वक्त कोई भी इशू नहीं होगा। नाउ जब आप इसे स्क्रॉल डाउन पेज को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके बॉटम पे यहाँ पर आ जाएगा आई हैव एग्रीड विद द एडमिशन पॉलिसी। इसको आपने टिक करना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल होने के लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एप्लीकेंट्स नेम जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है ये आपने लाजमी वैल्यू देनी है। मोर ओवर यहाँ पे देख लें जो अब आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है यानी अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वो उसका साइज़ 1 MB होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी लेस देन 1 MB। इसके बाद आपने अपना नेम की स्पेलिंग वही लिखने हैं जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे लिखे हुए हैं, चाहे वो रॉन्ग है या जैसे भी हैं आपने वही यहाँ पे टाइप करने हैं। फिर आपका CNIC नंबर जो सा है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो सा है आपने अपने फादर नेम जो सा है उसे आपने टाइप करना है। फादर नेम को टाइप करने के बाद आपने फादर या गार्डियन का CNIC नंबर ये भी टाइप करना है। अब अगर फादर नहीं है तो गार्डियन से मीनिंग है कि आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी स्टडी में।
नाउ नेक्स्ट इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो सी है उसको आपने टाइप करना है और ये भी मैट्रिक के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर आपने अपना डोमिसाइल जो सा जिस सिटी का भी है आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी, उसे आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह जेंडर जो है इस बटन पे आपने क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, तो आपने जेंडर में मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेम लाइक आपने रिलीजन के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और रिलीजन आपका इस्लाम में है, क्रिश्चियन है या कोई और रिलीजन है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ यूओजी बिफोर देन चूज़ येस। अब बिफोर से मीनिंग ये है कि जिन्होंने बीए बीएससी चाहे वो प्राइवेट ही यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से की है तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो येस पे क्लिक करेंगे और यूओजी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से उन्होंने प्रीवियस डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कि उनकी कौन सी थी, बीए एनुअल है या बीएससी है। और अगर जो उनसे है वो यूनिवर्सिटी में पहले ना तो एसोसिएट डिग्री कर चुके हुए हैं ना ही उन्होंने कोई बीए बीएससी किया हुआ है, यानी उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ पे सेल फोन नंबर जो टाइप किया हुआ था अपना अकाउंट बनाते वक्त तो वो आपका एज इट इज़ इधर आएगा और आपका ईमेल प्राइमरी जो आपने लॉगिन करते वक्त क्रिएट किया था वो आ जाएगा। अल्टरनेट सेल नंबर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि अगर आपका ये वाला सेल नहीं वर्क कर रहा, एक्टिव नहीं है, तो आप अल्टरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन या अपडेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइनेंशियल सोर्स आपका कौन है, यानी कौन सा पर्सन है जो आपको फीस आपकी पे कर रहा है, तो उसके लिए आपने ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि वो फादर हैं, गार्डियन है या रिलेटिव हैं या कोई और पर्सन है। फिर वो फादर या गार्डियन हैं तो वो क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या लेबर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे या डिसीज्ड हैं। और अगर वो फॉरेन कंट्री में है तो आपने उस कंट्री का नेम टाइप करना है। फिर मेंशन प्रोफेशन स्पॉन्सर ड्यूरिंग स्टडीज़, ठीक है, ये सिलेक्ट करके आपने यहाँ से उनका प्रोफेशन ले लेना है और उनका नेम आपने टाइप करना है और यहाँ पे प्रोफेशन आपने ले लेना है। नेक्स्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे यानी आपकी पर्सनल प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नो इसको आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है अपने एकेडमिक डिटेल को। चूज़ योर लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा, यानी आपने इंटरमीडिएट के बेशक सेकेंडरी के पेपर दिए हैं लेकिन आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है, इंटरमीडिएट है। अगर आपने बीए बीएससी के पेपर दिए हैं अभी रिजल्ट नहीं आया तो आपकी लास्ट डिग्री 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शैल बी लॉक्ड, ये लॉक्ड हो जाएगा और ये बाद में चेंज भी नहीं होगा, तो इसको आपने बड़े ध्यान से जो से सिलेक्ट कर लेना है। तो टोटल ईयर्स ऑफ लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 12 ईयर्स एजुकेशन डिप्लोमा इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये इंटर लेवल का है। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट यानी ये बीए बीएससी या बीएस ऑनर्स हैं कि जो स्टूडेंट्स एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बीएस वाली को सिलेक्ट करेंगे यानी 14 ईयर्स को। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप उस वक्त सिलेक्ट करेंगे कि अगर जो सा है आपका बीए बीएससी कंप्लीट हो चुका हुआ है तो आपने फिर एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो तब आप इसके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट 18 ईयर्स वाला आ जाता है। अगेन इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। 12 ईयर्स आपका इंटरमीडिएट बनता है, 14 ईयर्स आपका बीए बीएससी एनुअल सिस्टम बनता है, 16 ईयर्स आपका बीएस ऑनर्स और जो सा है एमए एमएससी है, और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब आपने एडमिशन लेना होगा एमफिल में। सर्टिफिकेट डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आपने यहाँ पे 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लिया है तो आपकी बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, बीबीए है, एसोसिएट डिग्री है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर को सिलेक्ट करते हो तो वो सेकेंड ईयर से रेलिवेंट आएगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने किस बटन पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन पे।
नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है ऑल यूजी कैंपसेस लिस्ट बिलो। सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, कैंपस, आप किस कैंपस में एडमिशन लेने लगे हैं। फिर कैंपस में अगर आप देखें तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में वो कैंडिडेट क्लिक करेंगे जिन्होंने बीएस ऑनर्स में एडमिशन लेना है या जिन्होंने सेकेंड ईयर की कर ली हुई है या सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, तो वो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। और जिन्होंने एमफिल में एडमिशन लेना है या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वो ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। और अगर किसी ने मंडी बहाउद्दीन कैंपस में एडमिशन लेना है तो वो इस पे क्लिक करेंगे। जब आप कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपने टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। तो टाइमिंग जो सा है यहाँ पे हम मॉर्निंग या इवनिंग ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, यानी जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग आ जाएगी। अब अगर आप मॉर्निंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मॉर्निंग में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो आ जाएंगी, जैसे फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। अब फॉर एग्जांपल आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री बीएस और एडीपी के प्रोग्राम्स आ रहे हैं। यानी हमने पहले कैंपस सेलेक्ट किया, फिर हमने टाइमिंग ली मॉर्निंग में, अगर इवनिंग लेते तो इवनिंग के प्रोग्राम्स आने थे, फैकल्टी आनी थी। फिर हमने फैकल्टी पे क्लिक किया तो अब हमारे पास डिग्री लेवल आ गया है कि हम बीएस ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं या एसोसिएट डिग्री में ले सकते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट पे तो देन हमारे पास ये डिग्रीज जो से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आ जाती हैं कि बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन लिया जा सकता है आर्ट्स में, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में लिया जा सकता है, एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में लिया जा सकता है, मैथ्स कम्युनिकेशन और मीडिया में, और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। अब बिल्कुल अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं यानी क्लिक कर देते हैं बीएस इस्लामिक स्टडीज़ पर तो हमारे पास बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में इसी पेज पे नीचे आ जाएगा एडमिशन कैटेगरी। आपने ओपन मेरिट को जो है वो मोस्टली सेलेक्ट करना है, लेकिन आप स्पेशल पर्सन्स हैं तो डिसेबल पर्सन्स हैं तो आप उसमें भी ये कर सकते हैं। यानी स्पेशल पर्सन से मीनिंग है यहाँ पे प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असेसमेंट कमेटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, अपीयर बिफोर द यूजी मेडिकल बोर्ड के सामने आपने अपीयर होना है कंफर्म करने के लिए कि आप स्पेशल पर्सन हैं, यानी आपका हाथ काम नहीं कर रहा या फिर आप जिनसे हैं वॉक नहीं कर सकते तो ये स्पेशल पर्सन कैटेगरी है। चिल्ड्रन ऑफ यूजी एम्प्लॉय हैं तो देन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट मंथ पाटा से रेलिवेंट है तो आपने क्लिक करना है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं तो अब मोस्टली जो है वो ओपन मेरिट पे जो है क्लिक किया जाता है। इसके बाद जो है आपने चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट। अगर आपने इंटर की बेस पे जो उनसे एडमिशन लेना है तो इस पे हम टिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स टाइप करने हैं, फिर रीटाइप ऑब्टेन मार्क्स करने हैं। ये टोटल मार्क्स हैं और रीटाइप टोटल मार्क्स हैं। अब टोटल मार्क्स यहाँ पे 425 है। आपने अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स देख लेने हैं कि वो कितने हैं, ऑब्टेन नहीं टोटल मार्क्स। नाउ अब फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए हैं 450, आपने रीटाइप जो है वो भी कर दिया 450, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो से हैं डेफिनेटली वो 425 नहीं होंगे बल्कि वो उससे ज़्यादा होंगे। तो आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये टोटल मार्क्स 520 के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब आपने ऑब्टेन मार्क्स इधर टाइप किए, टोटल मार्क्स आपने सेलेक्ट कर लिए तो ऑब्टेन परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगी और रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी थी 45%। तो 45% रिक्वायर्ड है, आपकी 86 है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी 45 से कम होती तो यहाँ पे इन एलिजिबल आ जाना था, तो फिर आप फर्दर अपनी जो सी एप्लीकेशन है उसे प्रोसीड मत करें। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने बीएस ऑनर में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उसकी क्राइटेरिया की बेस पे तो आपने एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे क्लिक करना है, ना कि इंटरमीडिएट पे क्लिक करना है। और फिर आपने फर्स्ट 3 इयर्स के यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं या 2 इयर्स के, सॉरी डिप्लोमा DA आर इक्विवेलेंट सेकेंड ईयर, यानी आपके सेकेंड ईयर डिप्लोमा करते हुए का जो दूसरे साल का रिजल्ट होगा उसको आपने
टाइप करना है। मोर ओवर नीचे ही आपको नज़र आ रहा है कि आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे जाएंगे तो आप अपनी पर्सनल डिटेल को चेंज कर सकते हैं। फाइनलाइज है, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन नहीं कंप्लीट करना चाह रहे तो आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो रहा है। स्टेटस इसका भी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मीन अभी आप इसको आपने फाइनलाइज नहीं किया, कंफर्म नहीं किया। अपने कैंपस जो है वो कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग है और फैकल्टी आप आर्ट्स आपने सेलेक्ट की है। तो ये नीचे आपको अब अपडेट मिलती जाएगी कि आपने किस किस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट जब आप मार्क्स एंटर कर लेंगे तो आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपके पास एडिट और अब फाइनलाइज और डिलीट का बटन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनलाइज पे जब आप करेंगे क्लिक तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, अटेंशन रिक्वायर्ड, कि दिस इज़ कंफर्मेशन बॉक्स है। अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट चेंज नहीं कर सकते। तो आपने फिर फाइनलाइज अगर कर दिया है तो आपने येस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप येस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब आपके फाइनलाइज पे टिक आ गया है। और नेक्स्ट जो है वो आपने किस पे क्लिक कर देना है, प्रिंट प्रॉस्पेक्टस फी चालान, जो कि 500 का आपका फी चालान होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र पे जो है ये पेज ओपन हो जाएगा चालान फॉर्म का, जिसकी फ़ीस आपकी 500 है और आपने 18 अगस्त से पहले इसको जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। बैंक वाले आपको एक इसकी कॉपी रिटर्न करेंगे। एक डिपार्टमेंट कॉपी होगी, एक पर्सनल कॉपी होगी। तो आपने पर्सनल कॉपी ले लेनी है। उस पर्सनल कॉपी का जो डेट होगी, यानी उसकी कॉपी को आपने अपने पास रख लेना है और जिस डेट को आपने उस फीस को डिपॉजिट करवाया है उसकी डेट आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। और वो जो चालान फॉर्म होगा उसको आपने घुमाना नहीं, अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि चालान नंबर ऑटोमेटिकली इधर आ गया। आपने सिर्फ डेट जो है उसको आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने चूज़ फाइल पे जाना है और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे जहाँ पर आपने अपने मैट्रिक की PDF की फ़ाइल रखी हुई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप मैट्रिक की अपलोड कर देंगे तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। व्यू फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को व्यू कर सकते हैं कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड बिल्कुल सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपने अपलोड करना है इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस या ICS। ये वो वाला है जो आपने पीछे सेलेक्ट किया हुआ था अपनी डिग्री को। तो आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप इसको भी व्यू कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जब दोनों फाइल्स आपकी अपलोड हो जाएंगी और वो एक्यूरेट होंगी तो आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। नाउ जब आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो पेज आएगा उसमें योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड है। आप ड्राफ्ट फाइनलाइज सबमिटेड हो गई हुई है। रिसीव्ड उस वक्त आएगा जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को टैली कर दिया जाएगा, तो फिर रिसीव पे टिक आ जाएगा। अब आपका एक ही दफ़ा अकाउंट बनेगा और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं या डिग्री प्रोग्राम्स में। तो अब आपने नेक्स्ट दोबारा क्या करना है, जब लॉगिन करेंगे तो आपने न्यू एडमिशन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। या आप अभी भी क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर आ जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडिड है। आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको टाइप करना है। मैं नीचे 6 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सा है लिंक दे दूँगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का, और लॉगिन करने के लिए आपने किस पेज पे जाना है उसका भी। मोर ओवर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी 2022 के एडमिशन के, तो उसका भी फॉर्म सेम ऐसे ही फिल किया जाता है और वो मैंने लाइव डेमो दिया हुआ है कि लाइव आप किस तरह जो से हर एक चीज़ को अपलोड करते जाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए।